हेलो दोस्तों, मैं नाम राजू कुमार शर्मा है और मैं शुभ क्लासेस से हूँ। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ठीक है ना। और ग्रेजुएशन के बाद वो कुछ आगे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उन सब स्टूडेंट के लिए क्या कहते हैं, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है जितने भी स्टूडेंट क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है ना, उन सभी के लिए दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो क्या कहते हैं आपको CUET PG, है ना, CUET PG। और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा आपको कहते हैं, आगे हम बात करेंगे, पहले हम इसको बात कर लेते हैं। देखिए CUET PG का मतलब हो गया क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट। क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट, ठीक है ना, जो 2025 के लिए कहते हैं विंडोज खुल चुका हुआ है ना। तो जो स्टूडेंट क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कर रखे हैं या अभी जस्ट कहते हैं ग्रेजुएशन किए हैं, उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ना, कि 2025 के लिए कहते हैं रजिस्ट्रेशन क्या कहते हैं CUET PG के लिए कहते हैं चालू है। अब बता दें कि देखिए यूनिवर्सिटी जो होते हैं, यूनिवर्सिटी कई प्रकार के होते हैं, है ना। ऐसे देखा जाए तो आपको यूनिवर्सिटी कहते हैं 5 प्रकार के मिलेंगे, जिसमें पहला सबसे ऊपर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है आपको स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना। उसके नीचे आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसको कहते हैं UGC से मान्यता प्राप्त नहीं है और लोग चला रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फेक यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो दो यूनिवर्सिटी का कहते हैं ज्यादा रिस्पॉन्स लिया जाता है। पहला तो आपको है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और दूसरा क्या आता है आपको हो जाएगा कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना अपने आप में बहुत ही गर्व की बात होती है ना। और हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं PG किए हुए हैं और वो अभी बिहार यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। अधिकांशतः सिलेबस तो एक ही जैसा रहता है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। और जब हम बात कर ले कहते दिल्ली यूनिवर्सिटी का या JNU का बात कर ले या BHU का बात कर ले, तो इस सब का जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा सिलेबस होता है ना। जैसे बिहार में कई यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया। तो इन लोगों का भी, इस यूनिवर्सिटी सब का भी क्या कहते हैं सिलेबस है। लेकिन जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो जो स्टेट लेवल का यूनिवर्सिटी है ना, स्टेट लेवल का जो यूनिवर्सिटी है ना, इसकी अपेक्षा जो कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी का जो कहते हैं सिलेबस है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। और हम बता दें कि जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी है या मिथिला यूनिवर्सिटी में है तो क्लास चलता है नहीं चलता है, चलता है नहीं चलता है ना, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, रहने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं बड़े बड़े लाइब्रेरी में कहते हैं आप लोगों को जाने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ क्या कहते हैं बैठने का या फिर कहते हैं उनसे बात करने का और उनसे क्या कहते हैं आप डिस्कशन करने का कहते हैं आपको मौका मिलेगा, ठीक है ना। चीजों को कहते हैं जो वहां पर हाई लेवल के जो कहते हैं प्रोफेसर लोग होते हैं उससे कहते हैं चीजों को डील करते हैं। तो इतना समझ लीजिए एक शब्द में क्या, कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहते हैं पढ़ लेते हैं तो हम आपको आश्वासन देते हैं, ठीक है ना, कि आपका लाइफ 100% सक्सेसफुल है ना। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप कहते हैं ग्रेजुएशन भी कर ले रहे हैं या PG कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिए, ठीक है ना, तो आपको क्या कहते हैं समझ आइए कि लाइफ आपका सेटल है। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और वो आज डेट में कहते हैं नेट और JRF कहते हैं क्वालिफाइड है और आज कहते हैं अच्छा खासा कहते हैं सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है ना।
और सेटल भी है, रिसर्च भी कर रहा है हम लोग के साथ। जैसे कि आपको पता होगा कि हम भी रिसर्च करते, रिसर्च स्कॉलर है बिहार यूनिवर्सिटी में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट। देखिए बहुत ऐसा क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी जो है सो अपना ही टेस्ट लेता है, ठीक है ना, उसका अपना टेस्ट होता है। जैसे कि पहले बिहार यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट होता था पीजी के लिए, लेकिन अब 1-2 साल से कहते हैं हटा दिया गया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है वो अपना ही टेस्ट लेता है, वो किसी का टेस्ट पे भरोसा नहीं करता। यानी कि एनटीए का जो टेस्ट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ठीक है ना, इसका भी टेस्ट पे विश्वास नहीं करता है। बट बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो एक साथ में क्या कहते हैं, जो एनटीए से कहते हैं क्वालिफाइड है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कहते हैं क्वालिफाइड है, उसको डायरेक्ट कहते हैं एडमिशन मिलता है। तो इसमें आपको बहुत सारा फायदेमंद होगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी संस्थान जो है ना, किसी को कुछ भी ऐसे ही नहीं देता है ना। अगर आपके पास क्वालिटी होगा, अगर आप उसको क्वालिफाइड कर पाइएगा, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कहते हैं, इसमें आप अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद आप क्वालिफाइड कर पाइएगा तो अभी जाके आपको सीट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सबको कहते एडमिशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो जिस स्टूडेंट का क्या कहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर से, किससे, इंग्लिश लिटरेचर से, है ना, इंग्लिश लिटरेचर से क्या कहते हैं, पीजी करने का इच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो वो हमसे कहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, ठीक है ना। इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, पीजी करने के लिए, देखिए पीजी तो डायरेक्ट होगा नहीं, पहले आपका इंट्रांस होगा, इंट्रांस में पास कीजिएगा, उसके बाद ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो एनटीए जो आपको टेस्ट जो करेगा, यानी कि कहते हैं आपका जो इंट्रांस लेगा, ये आसान इंट्रांस नहीं होता है ना, एक लेवल का क्या कहते हैं होता है। तो अगर क्या कहते हैं आप, है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट अगर देना चाहते हैं 2025 का, तो आप अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के साथ क्या कहते हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव तो आता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव जो भी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, उस सब पे हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है ना, दूसरा यह है कि हमारे क्या कहते हैं, अपने बिहार में क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी है, हाँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इसमें भी क्या कहते हैं 24 से 26 का आवेदन अभी चल रहा है, देख रहे हैं आप। रजिस्ट्रेशन कर, मतलब कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है ना, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी है और ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी है ना। बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी सब है, ठीक है ना। तो आप इसे आराम से पीजी कर सकते हैं। और आपको बता दें क्या कि इस यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस क्या कहते हैं, बहुत ही हाई लेवल का है। ऐसा नहीं कि कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ क्या कहते हैं लोअर है, ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस क्या कहते हैं, हाई है, ठीक है ना। इफ यू स्टडी, अगर आप पढ़ते हैं तब, नहीं पढ़ते तो क्या, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत ऐसे स्टूडेंट देखते हैं कि वो पीजी कर लिए हुआ है ना, पीजी कर लिए हुआ, बट उसको कहते हैं पीजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। और वही जब स्टूडेंट कहते हैं नेट के कहते हैं प्रिपरेशन में जाता है ना, या गेट हो गया, या अदर एग्जामिनेशन हो गया, कंपटीशन एग्जामिनेशन में, तो अच्छा नहीं कर पाता है। तो अभी 24 से 26 से कहते हैं अप्लाई शुरू है, आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम हो, ठीक है ना। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं इंग्लिश से। किससे बात करेंगे, जिस स्टूडेंट कहते हैं इंग्लिश से कहते हैं पीजी करना है, ठीक है ना, तो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। अप्लाई करने के बाद कहते हैं आप हमसे जुड़िए, ठीक है ना। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और आपको चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता या स्टेट यूनिवर्सिटी का होता, जितना भी कहते हैं आपको सिलेबस हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन पैटर्न हो गया, है ना, क्वेश्चन पैटर्न हो गया, ठीक है ना, सिलेबस हो गया, क्वेश्चन पैटर्न हो गया, और क्या है क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उस सब पे हम चर्चा करेंगे। और जितना भी टॉपिक है ना, चाहे हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर की बात किया जाता या फिर कहते हैं अमेरिकन लिटरेचर की बात किया जाता, अफ्रीकन का बात किया जाता, कैनेडियन की बात किया जाता, ठीक है ना,
क्योंकि आपका जो पीजी का सिलेबस है इसमें बहुत प्रकार का लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक कि जो हमारे इंडियन लिटरेचर है उसमें का भी बहुत सारा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हर चीज को क्या आता है हम लोग डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक आता है हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें आप कल्चरल स्टडी हो गया, थ्योरी हो गया, उस सब क्या आता है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। माइनर से माइनर चीज को क्या आता है हम लोग पढ़ेंगे और मेजर से मेजर चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन रूप से पीजी करने का, ठीक है ना, तो आप दोनों से कर सकते हैं, है ना। इसमें है कि आपको एंट्रांस आपको देना नहीं होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आपका एडमिशन हो ही जाएगा। अधिकांश चांस है कि हो जाएगा, क्योंकि एंट्रांस इसमें अभी बंद है, ठीक है ना। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होगा, आपको एंट्रांस देना पड़ेगा। एंट्रांस देने के बाद ही क्या कहते हैं आप क्वालिफाइड कीजिएगा, उसके बाद क्या कहते हैं आप वहां से पीजी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो क्या कहते हैं, हजारों स्टूडेंट का सपना होता है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ें, क्योंकि वहाँ की जो वातावरण है, जो मतलब लिटरेचर का कहते हैं जो बेस है, वो सब जगह नहीं मिल सकता है, सब जगह नहीं मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो मित्र हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, हम भी पढ़े हैं, हम भी स्ट्रगल किए, हम भी जानते हैं, ठीक है ना। अगला भी कहते हैं मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, वो भी जानता है। लेकिन जब हम दोनों आदमी जब सामने बैठते हैं और जब चीज़ों को डिस्कशन करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ हम भी जान रहे हैं, वो चीज़ अगला भी जान रहा है, बट उसको जो एक्सप्लेन करने का तरीका होता है वो हम जो हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका होता है उससे डिफरेंट होता है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, ठीक है, किसी जगह की तुलना नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी अप्लाई कर सकते हैं पीजी के लिए, और कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में कहते हैं हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में भी कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोई कहते हैं जानकारी चाहिए तो हमारा दिया हुआ कांटेक्ट नंबर है, इससे कहते हैं आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ऑनलाइन से भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट क्या कहते हैं पीजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेस्टीज आपको कहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलेगा, वो कहते हैं डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में कहता है पैसा का मार चलता है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में कहता है नॉलेज चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।